सो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू बैक माय चैनल सुमन मधुरेश करवार में स्वागत है आप लोगों का हमारे बेटा ब्लॉग्स। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और हमने थोड़ा सा आज ना, मेरा नया लुक है तो पूरा नया लुक हम दिखा भी पाएंगे कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन चलो अभी नहीं दिखा पाएंगे, कभी तो दिखा पाएंगे। मोबाइल वोबाइल सही हो जाएगा तब, क्योंकि मोबाइल सही मेरे बना रही हूँ, लेकिन ये बड़ी मुश्किल में वो आधा काला काला हो गया है, तो ये कैमरा पता नहीं कैसे निकल आया एकदम से, तो वही बना रही हूँ। आधा आधा दिख रहा है मुझे, पूरा दिख भी नहीं रहा है सही से। सो आप लोग माइंड मत करना, क्योंकि मुझे पूरा दिख भी नहीं रहा है। तो हम तैयार हो गए। हमने अपने लाला को देखो एकदम मालिश वालिश करके, इनको नहलाया नहीं है लाला को अपने, बिल्कुल भी आज साबुन से इनका चेहरा वगैरह धुल दिया है और बढ़िया इनको पानी से पोंछ दिया है, अच्छे से लोशन लगा दिया है, मालिश कर दी रगड़ के बढ़िया अच्छे तरीके से। आधा एक घंटे हमारे लाला में हमारा पूरा ये वाला प्रोसेस चला जाता है, हो जाता है। 11 से पहले ही हम बैठे थे, और देखो आप घड़ी में कितने बज रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगा। हाँ, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। तो हाँ, तो लाला को नीनी करा के हम थोड़ी सी पैकिंग करेंगे, क्योंकि आज ही हम लोगों को निकलना है। और थोड़ा सा आज मैंने अपने हाथ से बाल कट किया है। उस दिन थ्रेडिंग बनवाई थी, सोचा था थोड़ा आगे से कटवा लूँगी। मेरा ये सपना ही रह जाएगा। पतिदेव ने एक बारी मेरा बाल कटवाया था, क्योंकि मुझे पता है मेरा कितने बारी बाहर बाल कटा है। पहले एक बारी कटा था मेरा, मैंने खुद से ही हमेशा काटा है सच बताएं तो, क्योंकि मैंने एक बार जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो मेरा और मेरी दीदी का हाफ हाफ कट होते हैं जो, वैसे कटे थे। जैसे अभी नारायणी श्री इन लोगों के हैं, हमारे भांजी लोग। नारायणी तो भतीजी है, मतलब देवर की लड़की है ऊपर, देवरानी की, और मनु देवी की भांजी श्री है, उसके छोटे छोटे हाफ हाफ बाल है। ऐसे ही हमारे बाल बचपन में कटवाए थे हम लोगों ने, मैंने। और क्या ही बताएं, उसके बाद से मुझे ना हमेशा आगे बाल रखने का, क्योंकि मेरा माथा थोड़ा चौड़ा है, तो मुझे थोड़ा ऐसे बाल रखने का शौक़ है कि आगे मेरा माथा में बाल रहे, थोड़ा तो कम दिखाई दे। छुपाने की कोशिश समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो वैसा ही इस हाथ को पकड़ रही हूँ। तो मैं लाला की अपनी गलती नहीं बोल सकते, वो बच्चा है, क्या करे। 2-3 बार मोबाइल गिरा, इस वजह से ये ख़राब हो गया। अब हम सही करने के लिए भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक बार पतिदेव ने हमारे पिछली बार घटना में ही शादी थी, मैं अपने मायके से आई थी, तो पानी में चला गया था मोबाइल। तो पतिदेव ने हमारे पूरा स्क्रीन चला गया, तो 4,000 रुपये लगे थे, 5,000 शायद 4,000 ऐसे कुछ लगे थे। तो पूरा नया फोल्डर, जो ओरिजिनल फोल्डर है, वो डलवाया था उन्होंने, नया एकदम कर दिया था मोबाइल। अब उन्होंने तो अपनी तरफ से मेरे नया मोबाइल एक बार दिलाया, दूसरी बार नया करवा दिया, सही करवा दिया। अब फिर से ख़राब हो गया है, तो अब हम कैसे कहें कि हमारा मोबाइल ख़राब हो गया, सही करा दो। तो इसलिए ये जो ब्लैक ब्लैक है, सोचा था, कमर कसी थी कि इस बार हम शांत नहीं बैठेंगे, यूट्यूब पे डेली ब्लॉग डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे अगर ब्लॉग ना आए तो प्लीज़ आप लोग रिपीट में वही ब्लॉग देखें, और मोबाइल सही हो जाएगा, देखते हैं। क्योंकि अभी तो देखो हमारे पतिदेव आ जाएंगे, अगर उनकी मर्ज़ी होगी तो वो कराएंगे, नहीं मर्ज़ी होगी तो क्या ही बताएं। क्योंकि हम तो बोले, क्या ही बोले। सोचा था इस बार अपना चैनल मोनेटाइज करा कर ही रहेंगे, क्योंकि अभी मुझे दूध भी गर्म करना है जाके। आ गया है, लेके रखाई थी, लाला की मालिश कर रही थी तभी आ गया था, तो जाके किचन में रखाई, लेके गर्म नहीं किया, क्योंकि मालिश ऐसे ही उड़ा के ले गई थी बेटी को अपने। पैर की कर रही थी, तो मैं वैसे ही कपड़े नहीं, फुल नहीं, पैर सारे कपड़े नहीं उसके हटाती, क्योंकि जब पैर में करती हूँ तो सिर्फ पैर के हटाती हूँ, ऊपर का पहने रहने देती हूँ, और फिर उसके बाद फिर पैर का कर लेती हूँ, तो फिर ऊपर का हटाती हूँ। और फिर आज हो दिया, पता नहीं कहाँ लगा ली, एक तो इतना गिरते पड़ते रहते हैं, ये क्या ही बताएं हम। देखो निनी आ गई, इनको सो गए हैं,
सो के जगेंगे तब दोपहर का दवाई खिलाएंगे इनको। दवाई चेंज हुई है तो हमको भोले बाबा पे पूरा विश्वास है, यकीन है कि इस बार ये सही हो जाएंगे, क्योंकि वो जो दवाई आ रही थी उससे हमको नहीं लग रहा है इतना वो हो रहा था। ये वाली दवाई असर करेगी। तो इस बारी मैंने ना आज बाल धुले हैं, तो मैंने यही मैं उस दिन लाई थी, मैंने आपको दिखाया। यही मैंने रिवाइस में इस बार एक ही हेयर बैंड और एक वो ख़रीदा है बस, और कुछ नहीं ख़रीदा मैंने। कंगन वंगन बहुत ही अच्छे होते हैं, आते हैं, ख़रीदते हैं लोग, हम भी ख़रीदते हैं, लेकिन इस बार कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तो मम्मी ने ख़रीद लिए थे अपने लिए कंगन, तो वही उन्होंने मुझे उस दिन दे दिए थे, तो मैंने वही पहन लिए थे। थोड़ा नया हो गया था। ये मेरी नाक इसलिए चमक रही है क्योंकि मेरी लाला में बहुत ज़्यादा प्यार किए नाक गाल में, तो उनके हेयर में हम बाल ऑयल लगाए, तो इसलिए मेरे भी ऑयल इतना सारा लग गया, तो आप लोग देख सकते हैं। और आज जैसे भी करके अभी ये मैं अपलोड करूँगी तुरंत की तुरंत, बाकी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी फ्रेंड्स। तो आप लोग बने रहें और मेरा साथ दें, देखते हैं मोबाइल सही हो जाएगा तब मेरी ब्लॉगिंग फिर से कंटिन्यू होगी, या जब तक मेरा ये मोबाइल मेरे हाथ में मतलब ऐसे चलता रहेगा। जैसे कल मैं बहुत कोशिश कर रही थी शाम को करने की, लेकिन नहीं हो रहा था, कैमरा ही नहीं आ रहा था, अभी जैसे यूट्यूब पे क्लिक ही नहीं हो रहा था, तो कैसे मैं करती आप ही बताइए, है ना। तो लिखना तो बहुत दूर की बात है। तो ये पूरा ब्लैक हो रखा है, पूरा आधा पूरा ब्लैक हो रखा है, इसमें मैं थोड़ा दिख रही हूँ, मेरा इतना जो पोर्शन है वो दिख रहा है, मेरा चेहरा मुंह मुझे नहीं दिख रहा। मैं कैसे बात कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे मेरे गले से यहाँ से मुझे इतना, ये नीचे का यहाँ से नीचे का मुझे नहीं दिख रहा है, सही बताया आपको। तो अब ऐसे मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन कैमरे में तो आ ही रहा होगा ना। तो मैं लाला को लिटा देती हूँ, मिलते हैं, चलेगा कैमरा तो नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे हेयर कट किए हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मैं फ़ोटो मम्मी के मोबाइल में निकाल लूँगी, तो अपना लुक ज़रूर बताऊँगी कि कैसा मेरा लुक है। मैंने ऐसा कुछ डिसाइड सोचा नहीं है, बस मैंने बाल धुले थे तो मेरे एकदम माइंड में आया, तो मैंने कट कर लिए। जैसे मैंने बताया मैंने कितनी बार बाल कट किए हैं, तो मैंने फर्स्ट वाली तब किए थे क्योंकि मेरे तब भी लंबे बाल थे, मैं छोटी थी लेकिन लंबे बाल थे मेरे। हम दोनों बहनों के रही हैं, मेरी दीदी के, फिर हम दोनों बहनों ने इतना हाफ कट करवा लिया था। उसके बाद मेरे हाफ कट तो नहीं करवाया कभी, लेकिन मैं हमेशा से अपने आगे की कट करती रही हूँ खुद से ही। फिर हमारे चाचा की लड़की की शादी थी, तब मैंने थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा कट करवाया था पार्लर पे, तो वो मुझे इतना, उन्होंने कट तो किया था लेकिन इतना मुझे जमा नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे दूसरों के हाथ से इतना मतलब संतुष्टि नहीं मिलती, जो वो कट वट करते हैं या तो एकदम प्रोफेशनल ज़्यादा ही हो। तो मुझे नहीं अच्छा लगा था उनका कट करवा, क्या हुआ मेरा हेयर लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने कट किया है ऐसे करके। फिर सेकंड अभी मेरे बाहर जो मैंने कराया उसका बता रही हूँ। फिर मैंने मेरे हस्बैंड जी ने करवाया, जो वास्तव में पैसे बहुत लगे थे भाई, तो पैसे लगे हैं तो कटिंग भी तो अच्छी होगी। क्या ही लुक बना दिया था उन्होंने मेरा एक तो वीडियो है, मैं देखती हूँ, मेरा फ़ोटो है, तो मेरा लुक ही अलग है। कहाँ मैं अब ये, कहाँ मैं पहले थी, कहाँ उन्होंने बीच में बना दिया था। फिर वैसी हो गई हूँ, लेकिन फिर मैंने अपने हाथ से इस बार कट कर लिया है। पीछे का बिल्कुल नहीं किया है, आगे का ही कर लिया है। थोड़ा सा तो चेंज हो जाएगा इसलिए, क्योंकि आगे का मेरा पूरा बाल झड़ गया है और कुछ नहीं, गंजी दिखती है, इसलिए कट कर लिया फ्रेंड्स। तो कैसा लग रहा है आप लोग बताएं, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। तो जैसा मैंने बताया हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, तो बने रहिए मेरी ब्लॉग में। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, राधे राधे। कट होगा भी कि नहीं।